उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीट पर आज उपचुनाव हुए, रामपुर और आजमगढ़। दोनों ही सीट बीजेपी ने जीत ली हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वतंत्र राज्य प्रभार मंत्री हैं नरेंद्र कश्यप। दोनों सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने उन सीटों पर रामपुर और आजमगढ़, जिन्हें समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था, साम्राज्य कहा जाता था, जहां तुष्टीकरण की नीति के आधार पर, धर्म के नाम पे आधार पे, जाति के नाम पे आधार पे चुनाव हुआ करते थे, आज दोनों ही सीटों के मतदाताओं ने ये साबित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं, जाति धर्म के आधार पर नहीं, बल्कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के आधार पर चलेगी। दोनों ही सीटों पर, चूंकि अभी तक जो मुझे जानकारी है, रामपुर का निष्कर्ष क्लियर हो गया है, आजमगढ़ में भी निश्चित लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। तो मुझे लगता है कि दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होना ये आगामी 2024 के चुनाव के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है। अब जैसा हम लोग देखते हैं, सोच रहे हैं, प्रदेश की जनता को का आशीर्वाद मिल रहा है, हो सकता है कि 2024 के चुनाव में अब क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में, यानी 80 में से 80 लोकसभा की सीटें जीत पाना अब उत्तर प्रदेश में शायद भाजपा के लिए संभव होने वाला है। दोनों ही सीटों के प्रत्याशियों को बहुत बधाई। अब भारतीय जनता पार्टी के देश और प्रदेश के नेतृत्व को बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि अप्रत्याशित जीते ये उत्तर प्रदेश की और देश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाली है। मंत्री जी, आप उसे समाजवादी पार्टी का गढ़ कैसे कह सकते हैं? ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा वहां समाजवादी पार्टी ही वहां पर जीतती आई है। एक बार वहां पर जयप्रदा रही, अगर रामपुर की बात की जाए, क्योंकि रामपुर में आपने चुनाव प्रचार भी किया। वहीं अगर आप आजमगढ़ की बात की जाए तो रामकांत यादव भी रहे, वो बीजेपी से रहे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो गढ़ तो किसी का कभी कहीं नहीं है, अगर देखने को मिल रहा है तो, लेकिन बीजेपी मानती है कि वो उनका गढ़। मैं नहीं कहता, मैंने वो कहा जो वो कहते हैं। आजम खान साहब मानते थे बस मेरी बबोती है रामपुर में, समाजवादी पार्टी को लगता था आजमगढ़ में बस सपाई जीतेगी। तो ये बातें अब स्पष्ट हो गई हैं कि लोकतंत्र में ना किसी का साम्राज्य है, ना किसी का गढ़ है। जनता जिसको चाहे उसको जिता सकती है। और जो परिस्थितियां, मैं कहता हूं कि 5 वर्षों में योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई दी है। 8 वर्ष में मोदी जी ने देश को दुनिया के नक्शे पर बहुत बड़ी प्रतिष्ठा दी है। प्रदेश, देश की जनता इस बात को अच्छे से जान रही है कि अब इन दोनों स्टेटों में और खासतौर से पूरे देश में जिस तरह से योगी, मोदी और भाजपा शासित प्रदेशों में सरकारों ने काम किया है, इसके अलावा अब कोई विकल्प खासतौर से यूपी में नहीं बनता है। तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव और दिख रहा है। हालांकि पिछले लोकसभा के चुनाव में सपा बसपा जैसे दोनों बड़े दल कहे जाने वाले मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को 64 सीटें मिल गई। अब अलग अलग हैं, समझा जा सकता है कि 80 में से 80 पे करिश्मा होने वाला है। रामपुर में आपने बहुत मेहनत की, आपकी मेहनत रंग लाई। निश्चित मैं 5 दिन रामपुर के चुनाव में रहा, वहां पे बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे नेता, स्वयं योगी जी ने भी जनसभाएं की हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी ने, डिप्टी सीएम साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी जनसभाएं की हैं, हमारे बहुत सारे मंत्री, बहुत सारे सांसद, केंद्रीय मंत्री, सब ने वहां मिलकर काम किया है। तो निश्चित है कि रामपुर में सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत और मतदाताओं के आशीर्वाद के बल पर निश्चित भाजपा को बड़ी जीत मिली है। मंत्री जी, एक सवाल और है आपसे, और सवाल ये है कि अखिलेश यादव ना ही आजमगढ़ गए चुनाव प्रचार करने, ना रामपुर गए, तो क्या कहीं ऐसा ये कारण तो नहीं है कि जो आज समाजवादी पार्टी वहां पर पिछड़ गई है, चुनाव हार गई है? इसका उत्तर तो वही दे पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनका अत्यधिक आत्मविश्वास या अहंकार भी हो सकता है। उन्हें लगता होगा कि वहां पे तो उनकी पार्टी जीती जाएगी, उनका उम्मीदवार जीत ही जाएगा, शायद उन्हें ऐसा लगा होगा। लेकिन दोनों सीटों के मतदाताओं ने एक इशारा ये दे दिया है
कि प्रदेश और देश की राजनीति अगर करनी है तो पॉलिटिकल लोगों को जनता के बीच में रहना भी होगा, उनकी सेवा भी करनी होगी। अगर जनता के बीच में जो पार्टी जो नेता नहीं जाएंगे, अब जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। दोनों सीटों पर संभवतः समाजवादी पार्टी की हार इस तरफ इशारा कर रही है कि यदि आप जनता के बीच जाके सेवा नहीं करेंगे तो अब आपको प्रदेश में सत्ता और जीत नहीं मिलने वाली है। ये थे मंत्री नरेंद्र कश्यप जो बता रहे थे जिस तरीके से दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपनी जीत का परचम लहराया है, वो कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत है उस मेहनत का नतीजा है कि बीजेपी वहां पर जीत पाई है और 2024 के इलेक्शन में 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं मंत्री जी। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।